बच्चों, हम सब जानते हैं भाषा का जीवन में बड़ा महत्व होता है। भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान करना सीखते हैं। भाषा के अनेक रूप हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचार प्रकट करता है तथा दूसरों के विचार जान जाता है। प्रायः मनुष्य अलग अलग ढंग से अपने विचार प्रकट करते हैं, इसलिए भाषा का रूप स्थिर नहीं रह पाता। व्याकरण भाषा के रूप को स्थिर कर देता है। भाषा वाक्यों से बनती है, वाक्य शब्दों से और शब्द ध्वनियों से बनते हैं। इस प्रकार भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। लेकिन हम यहाँ पर आपको ले जाना चाहते हैं सामान्यतः गद्य और पद्य भाषा के या साहित्य के दो भेद हैं। गद्य में हमारी बौद्धिक चेष्टाएं और चिंतनशील मना स्थितियां अपेक्षाकृत सुगमता से व्यक्त की जा सकती हैं, जबकि पद्य में भावपूर्ण मना स्थिति की अभिव्यक्ति अधिक सहज होती है। गद्य और काव्य की विषय वस्तु, भाषा शैली आदि में भी पर्याप्त अंतर है। गद्य साहित्य की विषय वस्तु प्रायः हमारे बोधवृत्ति पर आधारित होती है और काव्य की संवेदनशीलता पर। हमारे पाठ्यक्रम में एक खंड आता है काव्य खंड। काव्य साहित्य में मीराबाई का स्थान अति महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीरा ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण को पाने के लिए अपना राजसी वैभव त्याग दिया था। इनके हृदय की समस्त पीड़ा इनके पदों में इतनी कोमलता के साथ व्यक्त हुई है कि वह सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर देती है। भरे पूरे परिवार में जन्म लेकर भी अपने गिरधर नागर के चरणों में सजाने के लिए मीरा सदा आंसुओं की लड़ियों ही रोती रहीं। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम रत्न सिंह था। इनके पति का नाम महाराणा भोजराज था। मीराबाई का जन्म राजस्थान में मेड़ता के पास चौकड़ी ग्राम में सन
98 ईस्वी के आसपास हुआ था। उदयपुर के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ, किंतु विवाह के थोड़े ही दिनों बाद इनके पति की मृत्यु हो गई। मीरा बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त थीं। सारी लोक लज्जा की चिंता छोड़कर साधुओं के साथ कीर्तन भजन करती रहती थीं। उनका इस प्रकार का व्यवहार उदयपुर के राज्य मर्यादा के प्रतिकूल था, अतः उन्हें मारने के लिए जहर का प्याला भी भेजा गया था, किंतु ईश्वरीय कृपा से उनका बाल बांका तक नहीं हुआ। परिवार से विरक्त होकर वे वृंदावन और वहाँ से द्वारका चली गईं और सन 1546 में स्वर्गवासी हो गईं। मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में अनेक भावपूर्ण गेय पदों की रचना की है, जिसके संकलन विभिन्न नामों से प्रकाशित हुए हैं। नरसिंह जी का मायरा, राम गोविंद, राग सोरठ के पद, गीत गोविंद की टीका मीराबाई की रचनाएं हैं। हिंदी गीत काव्य की परंपरा में मीरा का अपना अप्रीतम स्थान है। प्रेम की पीड़ा का जैसा मर्म स्पर्शी वर्णन मीरा की रचनाओं में उपलब्ध होता है, वैसा हिंदी साहित्य में अनन्य सुलभ नहीं है। मीरा के सभी पद गेय हैं। इन्होंने गीत काव्य की भावपूर्ण शैली अथवा मुक्तक शैली को अपनाया है। इनकी इस शैली में लय एवं संगीतात्मकता की प्रधानता दृष्टिगोचर होती है। मीरा ने ब्रजभाषा को अपनाकर अपने गीतों की रचना की है। मीरा के काव्य में पांडित्य का प्रदर्शन कदापि नहीं है। इनकी कविता में करुणा साकार हो उठी है। मीरा ने इस करुणा को कल्पना के रंगों में से सजाने का ही प्रयास नहीं किया, वरन इनके चित्र आंसुओं में धुलकर इतने पवित्र हो गए हैं कि वे सहज ही मन को मोह लेते हैं।